अब सबके सामने हम इस बात का ऐलान करते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे भाई मिर्जा और मान सिंह ने चंदेरी की बगावत को रोक दिया है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। मिर्जा हाकिम ने बहुत ही वीरता और योग्यता दिखाई है शहंशाह। उन्होंने जंग में जिस प्रकार से सेना का नेतृत्व किया, हमारी सेना जंग में किसी को भी परास्त कर सकती थी। मान सिंह भी कम लायक नहीं है भाईजान। एक बार तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम पर हो रहे वार से भी हमें बचाया। मान सिंह, आज आपके वालिद साहब को आप पर बहुत नाज होगा। एक बार मान सिंह के वालिद साहब ने इसी तरह हमारी जान बचाई थी और आज इन्होंने हमारे छोटे भाई की जान बचाई है। मान सिंह, मुगल सल्तनत को अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी का सबूत दिया है आपने। ये तो हमारे कर्तव्य थे शहंशाह। राजवंशी मरकर भी अपने कर्तव्य निभाते हैं। बेशक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जिस तरह रुकैया बेगम ने बेनजीर का सामना किया, उसके किए की सजा दी, उसके लिए हम उन्हें चंदेरी की जागीर तोहफे में सौंपते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो रुकैया बेगम। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर हम आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ रुकैया बेगम? क्योंकि चंदेरी मरूम खाने खाना बैराम खान साहब की अमानत है। आप चंदेरी की जागीर उन्हें खुद मुख्तारी में देना चाहते थे, इसलिए हमारा मशवरा है कि इस जागीर से आने वाला लगान और कमाई सलीमा बेगम और खान बाबा के फर्जंद रहीम को ही जानी चाहिए। बहुत खूब रुकैया बेगम। एक बार फिर अपने इंसाफ पसंदगी दिखाई, एक बार फिर अपने मलिका खास के ओहदे को बरकरार रखा। रुकैया बेगम की बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये जागीर रहीम और सलीमा बेगम को सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा। शुक्रिया शहंशाह। और जोधा बेगम, हम आपको कुछ देना नहीं बल्कि आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। जोधा बेगम, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमने आपकी बात नहीं सुनी। हमारी मगरूरियत की वजह से आपकी जान पर बनाई और हमने आपके साथ सही सलूक नहीं किया। इसके बदले हम आपकी मुआफी के तलबगार हैं। जोधा बेगम, आपने अपनी वफादारी और राजवंशियों की फर्ज अफजाई की शिद्दत से मिसाल कायम की है। अगर उसके बदले हम आपको कुछ देते हैं तो ये इस बात की तौहीन होगी, क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, खुद मौत पर फतेह हासिल की। इसलिए हम सबके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए एक अजीम और शान शहर बनवाएंगे जो खुद आपकी पसंद से बनेगा, और ये शहर आपकी मौत पर फतेह की निशानी होगा, और इसलिए इसे फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाएगा। और हमारी रुखसती के बाद भी ये शहर जोधा बेगम की वफादारी की निशानी की याद दिलाएगा। धन्यवाद शहंशाह, आपने न केवल अपना बड़प्पन दिखाया है बल्कि हमें एक ऐसी भेंट दी है जो हमें सदैव स्मरण रहेगी। आपकी तरकीब तो नाकाम हो गई हुजूर। आपने सोचा था कि बेनजीर शहंशाह को खत्म कर देगी और आप आसानी से तख्त पर बैठ जाएंगे, और जो हुआ उसके बाद तो शहंशाह की चौकसी और भी बढ़ जाएगी, और अवाम भी अब तो शहंशाह को ज्यादा चाहने लगी है। आवाम उसकी होती है जो तख्त पर बैठा होता है। आवाम का काम है सर झुकाना, फिर चाहे बादशाह जो कोई भी हो। रही बात हमारी नाकामयाबी की, कामयाबी उसे मिलती है जो कोशिश करता है। हमारी कोशिश जारी है, हम शहंशाह बनकर रहेंगे। बेशक हुजूर, लेकिन अभी भी एक खतरा है आप पर। बेनजीर की बांदी जाकिरा जिंदा है,
कहीं उसने आपके खिलाफ शहंशाह के सामने मुंह खोल दी तो? जाकिरा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो जाके शहंशाह के सामने अपना मुंह खोलेगी और शहंशाह उसकी बात मान लेंगे? पर हुजूर, है तो बांधी ना। क्या पता आपने जिंदगी के लालच में शहंशाह के सामने अपना जुबान खोल बैठी तो? वो ऐसा करे उसके पहले हम उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। खैर, वो तुम हम पर छोड़ दो। बस चौकन्ने रहो, होशियार रहो, मुस्तैद रहो। तख्त किसी भी वक्त पलट सकता है। हम चाहते हैं कि जलाल की तीनों खास बेगमात उसके साथ जाएं। जलाल को कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सलीमा बेगम, कहने को तो वो शहंशाह है, पर न जाने क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि अंदर से वो बहुत तन्हा है और उसकी यही तन्हाई हमसे देखी नहीं जाती। आदाब मलिका आजम। आदाब सलीमा बेगम। आओ आओ जावेदा, कैसी हो? बहुत अच्छे। बैठो। सुनने में आया है कि शहंशाह बेगमात को सिकरी लेके जा रहे हैं। सलीमा बेगम, आप तो बहुत खुश होंगी ना? हम ही क्यों जावेदा बेगम, सभी खुश हैं। बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ जाने का मौका मिला है। नहीं 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 नहीं, सब नहीं जा रहे हैं। हमने सुना है कि रुकैया बेगम आप लोगों के साथ नहीं जा रही। क्या? मगर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है शायद वो शहंशाह के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती हैं, या फिर वो जाना ही नहीं चाहती। खैर, आपको तो खुश होना चाहिए सलीमा बेगम। इसी बहाने आपको शहंशाह के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। अगर रुकैया बेगम नहीं जा रही हैं, तो हम क्यों बेकार में जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दीवार बने। वो दोनों कुछ वक्त साथ अकेले बिताएंगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे क्या हुआ? बैठो। हमारी कमर अम्मी जान, बहुत दर्द है हमारी कमर में। हमने हकीम साहिबा को दिखाया था, उन्होंने कहा है कि हमारी नस पे नस चढ़ गई है। पहले भी हमें ये दर्द कई बार हुआ है अम्मी जान। एक बार ये दर्द हो जाए तो हफ्ता लग जाता है इसे ठीक होने में। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या बताते अम्मी जान, आपको लगता कि हम आपके हुक्म की तामील नहीं करना चाहते हैं। हम सीकरी नहीं जाना चाहते हैं शहंशाह के साथ। अब आपके हुक्म से बड़ा तो नहीं हो सकता ना हमारा दर्द। हम सह लेंगे अम्मी जान। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आपकी तबीयत हमारे हुक्म से ज्यादा मायने रखती है। शुक्र है हमें अभी पता चल गया, वरना हम तो आपको सिकरी भेज ही देते। हाय अल्लाह, ये बेनजीर के कदम ही नापाक हैं। आजकल महल में हर कोई बीमार पड़ रहा है। अब कौन जाएगा जलाल के साथ? सब जानते हैं कि जोधा और जलाल की एक पल के लिए नहीं बनती, और हमें लगता है कि उनके बीच रिश्ता बनाने के लिए ये सबसे माकूल मौका है। दोनों अकेले रहेंगे तो समझ आएगा उन्हें कि उनके बीच में कोई रिश्ता बन चुका है। शायद दोनों के दिल अपनी बात कहने के लिए कोई रास्ता ही ढूंढ ले। हम चलते हैं मलिका आजम, हमें ना सेवैया बनानी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे जलाल के साथ नहीं जाने का बहाना अच्छा था सलीमा बेगम। हमें इसी बात का डर था अम्मी जान, कहीं आपके तजुर्बेदार नजरें वो ना देख ले जो हम छुपाना चाहते हैं। इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे मुआफी चाहते हैं अम्मी जान। अम्मी जान, हमें लगता है कि शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते का पुल तभी बन सकता है जब उन दोनों को अकेला छोड़ा जाए। क्या आप सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन के डर से हम महल में छिपकर बैठ जाएं और जियारत के लिए ना जाएं? नहीं शहंशाह, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जियारत के लिए ना जाएं, बस इतना चाहते हैं कि हालत काबू में आने तक कुछ वक्त के लिए इसे थोड़ा टाल दें। आप सबकी बात समझ सकते हैं कि आप सबको अपने बादशाह की सलामती की फिक्र है, और आप सबका मशवरा मानते हुए आपके हिसाब से आपके शहंशाह को बाहर नहीं जाना चाहिए। जी शहंशाह। ठीक है, आपकी बात मानते हुए हमारा फैसला है कि आपका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा। शुक्रिया हुजूर, आपने हमारी बात को तवज्जो दी कि आप नहीं जा रहे। साहब, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। हमने कहा और आपकी बात मानते हुए कि आप सबका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन एक आम इंसान तो जा सकता है क्योंकि दुश्मन को उसकी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये तो वही बात हुई ना भाईजान,
हमें आपकी परवाह है और आप। हम जानते हैं आपको हमारी परवाह है, इसलिए तो हम भेस बदल के एक आम इंसान के तौर पर जा रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।